वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ साधारण उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसके अलावा इस तरह के और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो ध्यान रखना, हम इनके साथ और भी प्रश्न पढ़ेंगे जो इसी में होंगे, लेकिन अपन उनको अलग से सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सारांतर बी ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। हो सकता है प्रश्न इतना सा आ जाए कि प्रथम पद ए व सारांतर बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वो ज्ञात करने के बाद उसके अगले चार पद निकालना। जैसे ये चार पद दे रखे और आगे के चार पद अपने को निकालना। ये चार पद दे रखे, आगे के चार पद अपने को निकालना। पहले प्रश्न एपी है। प्रथम पद ए कितना है अपने पास? 6। दूसरा सारांतर डी कितना है अपने पास? 9 - 6। दूसरा माइनस पहला 3। ठीक है, ए और डी आ गए। अब मुझे इसके आगे के चार पद निकालना है। ठीक है, अब यहां एक बात समझने की है जो सुनना ध्यान से। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारांतर ये दे रखे दोनों, अपने को उसके चार पद निकालना, तो वो भी सेम तरीका रहेगा। ठीक है, बस अपने को किसी समांतर श्रेणी के कुछ भी काम करना तो उसके लिए अपने को प्रथम पद और सारांतर की जरूरत होगी और कुछ नहीं। तो करो सॉल्व। प्रथम पद भी आ गया अपने पास, सारांतर भी आ गया। सबसे पहले ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चार पद अपने को दे रखे हैं, आगे के चार पद निकालना है। तो चौथे के बाद कौन सा आता है? तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं पांचवा पद। समझ में आगे बात? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चार दे रखे, पांचवा अपने को निकालना है। अब अपने को पता था कि समांतर श्रेणी में तीसरे पद का सूत्र होता है a+2d, चौथे का होता है a+3d, पांचवे का होगा a+4d, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, दूसरे वीडियो में a का मान अपने पास 6 + 4 × d का मान है 3। तो 6 + 4 = 12, 12 और 6 18। दूसरा पांचवें पद के बाद छठा पद। तो छठे पद का सूत्र क्या होगा? a+5d। तो a की जगह 6 + 5 की जगह 5 × d की जगह 3। तो 6 + 5 = 15। कितना आएगा? 21। पांचवा का छठा हो गया सातवां पद। सातवां पद का सूत्र क्या होगा? a+6d। a की जगह 6 + 6 × d की जगह 3। तो 6 + 6 = 18। 18 और 6 कितना आएगा? 24। सातवें के बाद आठवां पद। आठवां पद क्या है अपने पास? a+7d। a की जगह 6 + 7 × d की जगह 3। 6 + 7 = 21 = 27। तो ये आ गया अपने समांतर श्रेणी के अगले चार पद, 18, 21, 24, 27। तो चार पद क्या है अगले? तो अगले चार पद अपने पास है 18, 21, 24 और 27। अब यहाँ एक बात है कि ये सूत्र कहां से आया? ठीक है, कोई को पूछता है कि ये सूत्र आया कहां से, लिखा है कि पांचवें पद का a-4d, छठे का a+5d। अपन ने n पद का सूत्र बनाया जिसमें n बराबर होता है a+n - 1 × d। n पद मतलब जो जिस n की अपन बात करेंगे वो पद आ जाएगा। तो मैं अगर पांचवें पद की बात कर रहा हूं तो ये a5 होगा। a5 मतलब a1, a2, a3, a4, a5 यहाँ वाला बराबर क्या है? a+n की जगह मैंने 5 लिखा है, 5 - 1 × d। तो a+5 में से जाएगा 4d। तो ये सूत्र यहां से आया है। ठीक है, अपन शॉर्टकट लिखते हैं -1 है इसलिए हमेशा एक कम करते हैं। ठीक है, अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, अपन अपना शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। अब इस पे आ जाओ। तो सबसे पहले इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमेशा कोई सी भी हो सकती है समांतर श्रेणी, इसमें प्लस आ रहा माइनस आ रहा उसको मत देखना। ध्यान से एक चीज समझना। सबसे पहले प्रथम पद, तो इसमें अपना जो प्रथम पद है a, वो है 3। सार्वअंतर
डी। तो इसका जो अपना सार बनता है वो होगा -2 में से ये माइनस करना है, ध्यान से देखना, -2 में से 3 माइनस करना है। -2 और -3 कितना होगा, दोनों माइनस है तो माइनस का 5। बस प्रथम पद आ गया, सारांतर आ गया। अपने को क्या निकालना है, पांचवा पद। तो पांचवें पद का सूत्र होगा a प्लस 4d। a का मान कितना है अपने पास 3 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -5। तो 3 प्लस माइनस माइनस 5 और 20, 3 में से 20 जाएगा माइनस का 17। ठीक है, बड़ी संख्या 20 माइनस की माइनस का 17। दूसरा आता है छठा पद। छठे पद का सूत्र होगा a प्लस 5d। a का मान 3 प्लस 5 इंटू डी का मान -5। तो 3 प्लस माइनस माइनस 5 5 25, 3 में से 25 जाएगा माइनस का 22। ठीक है, अगला छठा पद आ गया। सातवां पद, तो अपना जो सातवां पद है ये होगा a प्लस 6d। a का मान 3 प्लस 6 इंटू डी का मान -5। तो 3 प्लस माइनस माइनस 5 30, माइनस का 27। और लास्ट अपने पास आएगा सातवां पद, सॉरी 8वां पद। तो अपना जो 8वां पद है ये है a प्लस 7d। तो a की जगह मान 3 प्लस 7 इंटू डी की जगह -5। तो 3 प्लस माइनस माइनस 7 बन गए 33, माइनस करेंगे तो ये है अपनी एपी के पद। ओके, अब हम लेते हैं एक और उदाहरण कि अपने को समांतर श्रेणी की जांच करनी है और फिर इसके आगे के 4 पद निकालना है। अब ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये की है कि ये जांच कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया, बाकी 4 पद निकालना अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों का अंतर निकालते हैं। ये है अपनी एपी। पहले अपन इन दोनों का अंतर निकालते हैं, फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं, फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अगर ये तीनों अंतर एक जैसे आ रहे बराबर, इसका मतलब तो ये समांतर श्रेणी है। और अगर अंतर बराबर नहीं आ रहे तो समांतर श्रेणी नहीं। तो अभी ये संख्या रूट में है, तो रूट की संख्या को अपने ऊपर सरल करना है। √2 को अपन सरल नहीं कर सकते, √8 का अपन कर सकते हैं। √8 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। √18 को अपन कर सकते हैं 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। और √32 के भी अपन टुकड़े कर सकते हैं। इसके होते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। 4 दूनी 8, 2 7, 32। अब √16 कैसे करते हैं अपन, यहाँ जोड़ा बन गया, तो ये तो √2 ऐसा का ऐसा, यहाँ से 2 बार आ जाएगा, √2 बचेगा, यहाँ से 3 बार आ जाएगा, √2 बचेगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 बार आ जाएगा, और अंदर √2 बचेगा। लिखो इसको, यहाँ √2, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2, यहाँ पे 2 दूनी 4√2। अब इसका सारांतर निकालो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले D1 का मतलब पहला सारांतर, पहला सारांतर किसके बीच में निकलेगा, इन दोनों के बीच में। तो ये है A1, ये है A2। तो पहला D1 निकालने के लिए अपन लगाएंगे A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, नहीं, 2 √2 में से एक √2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार √2 बचेगा। यहाँ पे 2 बार है, √2 2 बार है, यहाँ √2 एक बार है, 2 में से एक बार गया, एक बार बचा। ठीक है, फिर है D1 मतलब D2 कैसे निकलेगा, तीसरे में से दूसरा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3√2 माइनस A2 कितना है, 2√2। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। D3 तीसरा पद क्या है अपने पास, तीसरा पद A4 माइनस A3। A4 कितना है, 4√2, और A3 कितना है, 3√2। 4 में से 3 जाएगा तो √2। तो उसका सारांतर एक जैसा आ रहा है, 2 एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सारांतर सही आ रहा है। ठीक है, अब
यहाँ पे अपने को समांतर श्रेणी प्रूव हो गई। अब अगले 4 पद निकालने, तो अगले पद क्या होंगे? एक तो अपन उससे निकाल सकते हैं कि 4 में लिखे 5वां पद a प्लस 4b, छठा पद ऐसे करके, या फिर एक दूसरा तरीका देखो, √2 आया, 2√2 आया, 3√2 आया, फिर 4√2 आया, तो अगले पद क्या होंगे? 5√2, उसके बाद क्या होगा? 6√2, उसके बाद क्या होगा? 7√2, और उसके बाद 8√2, खत्म। ठीक है, शॉर्टकट तुम चाहो अगर प्रश्न बड़ा हो तो उस तरीके से निकालना है अपने को, ठीक है। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये इसके अंडर